तो आइए प्यारे, टेंशन फ्री बालकों ने कहा कि ऐसा पढ़ा दे कि तबीयत खुश हो जाए। तो लीजिए मेहरबानी, तबीयत आपकी खुश हो जाएगी इस चैप्टर के अंदर। आनंद ही आनंद, ठीक है जी। ऐसा आनंद जो आपके 4 चैप्टरों में इसका यूज चलेगा प्यारे, मजा ही आएगा। आप क्यों कहोगे मुरली जी, ठीक है जी, ये कही तुमने बात, अब पैसे वसूल हुए। तो आइए प्यारे बच्चे चलते हैं। लिमिट, लिमिट क्या कहती है। तो लिमिट को निकालने के लिए प्यारे वी है राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है? आर एच एल से डिनोट होती है प्यारे शॉर्ट फॉर्म में, एट एक्स इक्वल टू ए। तो कहते हैं एफ ए प्लस जीरो। फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच। वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है गुरुजी? एल एच एन एट एक्स इक्वल टू ए पे। वो कैसे निकालते हैं? एफ ए माइनस एच। कहते हैं प्यारे बच्चे, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं तो उसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। यदि ये वैल्यू बराबर नहीं होती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिखो प्यारे, ठीक है जी, चले तो आ जाओ प्यारे। तो एक राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर आती है तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, यदि बराबर नहीं होती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए प्यारे बच्चे, इसकी 2 शर्त होती है। पहली शर्त ये होती है कि लिमिट जो निकाली जाती है वो हमेशा एक निश्चित वैल्यू पे निकाली जाती है, मतलब 0, 1, 2, 3, -1 कुछ भी हो, लेकिन इनफाइनाइट पे कभी लिमिट नहीं निकाली जाती है। और दूसरी शर्त ये होती है कि एक निश्चित वैल्यू निकल के आनी चाहिए। निश्चित वैल्यू आपके अपने आप खेल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो प्यारे। हर सवाल में आपको दोनों चीज निकालनी है, राइट हैंड भी निकालनी है प्यारे बच्चे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है जी।
तो आइए प्यारे बच्चे हमारी बात को समझो। जब तक हम ना कहें लिखो मत ना गुरु जी, खेल बड़ा मजेदार। आप कहोगे पहली बार हमारे अंदर से शैतान जो है वो शायद जागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, लेकिन आप उसे सोने दो प्यारे बच्चे, आप जगाओ मत। जैसा फंक्शन दे रखा है हम उसे फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं। जो प्यारे बच्चे यहाँ हमारी जो लिमिट है वो इस ए कहलाती है। इसी पे हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है और इसी पे प्यारे बच्चे हमें क्या निकालनी है, वी हैव शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। प्यारे बच्चे ये ए है, एफ 2 प्लस 0, तो लिमिट एफ 2 प्लस, तो लिमिट कितना 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच। लिखो प्यारे बच्चे, ये भी कौन परेशान कर रहा है गुरु जी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया एच अपॉन कितना प्यारे एच अपॉन एच। मॉडुलस में कोई भी चीज आती है तो पॉजिटिव ही कहलाती है। अब हम निकालेंगे वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है एफ 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 माइनस एच, जहां जाए एक्स है एक्स की जगह प्यारे आपको 2 माइनस एच रख देना है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन, वैल्यू कितनी आ गई, तो कहते हैं कि एफ 2 प्लस 0 और एफ 2 माइनस 0 है ना जी, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो जो भी सवाल था हेंस लिमिटेड एक्स टेंडिंग टू 2 अपॉन एक्स माइनस 2। जब ये देखोगे किताब में कुछ आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाई देंगे ये, लेकिन किताब में कुछ सवाल अलग तरीके से हो रहे होंगे, हम आपको अलग तरीके से आसान तरीके से करा रहे हैं। तो लिखो प्यारे।
धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट जागेगा प्यारे बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत ना। जी लिखो प्यारे, ठीक है जी। दूसरे का बी पार्ट, बी पार्ट एक आध सवाल घर पे भी तो करने को दो, नहीं तो मम्मी मारेंगी, होमवर्क तो देता ना, ठीक है जी। मम्मी को क्या पता, बिन मालिक इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी पता पड़े हैं तो सॉल्व। बच्चे हमारे वैसे ही समझदार हैं। बच्चों को टेंशन नहीं, मेरे मालिक टेंशन रिलैक्स कर दिया, सारी चीज पीडीएफ बना के मेरे मालिक, ठीक है जी। बस गलती ये पीडीएफ से ना पढ़ा रहे हम भी सोच रहे हैं साले ऐसे ही पढ़ाना शुरू करें फालतू। हाँ यही दिक्कत है प्यारे, फालतू में लिखते रहे, इतना दिमाग खर्च करते रहे, पीडीएफ होती एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता प्यारे। तो लेट सबसे पहले हमने क्या करा, बराबर 1 + x की पावर। तो प्यारे बच्चे ये जो लिमिट है वो क्या है, एक ही है। इसी पे आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। एट x इक्वल टू f 0 + 0 f 0 + h कितना प्यारे, f h। ये मेरे मालिक आज सारी अनुपमा आएगी। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h 1 + h की पावर। याद है इस टाइप के सवालों को कैसे हल करते थे, हैं? हाँ प्यारे, तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती थी तो उसे हम क्या मान लेते थे, तो लॉग ले लो प्यारे, लॉग y बराबर लिमिट लॉग 1 + h की पावर कितनी, तो लिमिट लॉग 1 + h अपॉन कितना, फॉर्म क्या बनी, 0/, तो प्यारे बच्चे बाई एल हॉस्पिटल क्या कहता है, उपवाई टर्म का डिफरेंशियल अपॉन, है ना जी, उपवाई टर्म का अलग डिफरेंशियल, नीचे वाई टर्म का अलग डिफरेंशियल, तो 1/1 + तो y बराबर कितना 1, ये लॉग हटा दो e की पावर 1, तो कितनी आ गई, वैल्यू क्या आ गई, तो लिखो तो सही। यदि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड, धीरे धीरे सवाल समझ में आएंगे मेरे मालिक, है ना जी। कल से जब रिपीट शुरू होंगे प्यारे तो आपके दिमाग की बत्ती जो है हर बच्चे की जल गई।
हमें किताब कुछ भी कहती रहे प्यारे, यदि वो एक ही चीज से काम चला रही है तो वो गलत कर रही है। हमें दोनों चीज निकालनी है। तो प्यारे बच्चे, अब क्या अंतर होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एफ माइनस, तो एच है वहां एच की जगह माइनस एच रख दे प्यारे। इसको कुछ और मान ले फंक्शन। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी, फंक्शन समझ गया, यहाँ एच है और पावर में भी एच है, तो कोई भी चीज है तो हम उसमें लॉग लेते हैं। ठीक है जी। जब हमने ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशियल किया एच के रेस्पेक्ट में, तो कितना माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, तो क्या बचा प्यारे? लॉग ए और वन माइनस जीरो वन, तो ये बराबर कितना? तो ये भी यही। अब हम क्या कहेंगे कि सिंस एफ जीरो प्लस जीरो और एफ जीरो माइनस जीरो बराबर है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो जो दोनों की वैल्यू आई है इक्वल तो आएगी प्यारे, जो भी आई है वो लिख दो। तो लिखो जी प्यारे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो, राइट हैंड में ये फेयर वर्क करना ही करना आपको। यहां से फिर उतारो प्यारे। जो चीज साइड में है वो साइड में ही दिखाओ प्यारे बच्चे, जो सीक्वेंस चल रहा है उसे सीक्वेंस के रूप में ही रहने दो। तो मजेदार पोर्शन आपके सामने चल रहा है गुरुजी, टेंशन नहीं लेने का रे। प्यारे बच्चे, तीन सवाल आ रहे हैं आपके सामने, तीनों में अंतर देखना, तीनों का बहुत ज़्यादा यूज है विकट तौर से। धीरे धीरे ये चैप्टर अगले चैप्टर में भी यूज होगा, तो दिमाग की और बत्ती धीरे धीरे जलती रहेगी। यदि आपके आज 10% समझ में आ रहा तो कल से प्यारे बच्चे 20, 30, 30% हो जाएगा, उससे अगले प्यारे बच्चे 50% हो जाएगा, उससे पहले 80, 100 नहीं आना। हाँ है ना जी, हाँ कभी को 100 मास्टर बन जाएंगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है जी, हाँ मेरे मालिक 100 की आशा ना करें। तो लिखो सी पार्ट। अभी तीन सवालों में अंतर देखना प्यारे, तीनों मजेदार सवाल आ रहे हैं, तीनों का विकट यूज आपके सामने आ रहा है। सर हमें तो ऐसा आ जाए जो
100 आ जाए तो वो आ जाएगा प्यारे बच्चे 100 का। यदि मैं 2 का टेबल लिखूं और फिर 3 का लिखूं और आपसे कह दूं 4 का होमवर्क में आपको करके लाना है तो आप सारे लेके आएंगे तो 100 का 100% 100%। मम्मी कहेंगी क्या लेगा टेबल, मम्मी ने टेबल लिखने को दिया बात है। ठीक है जी, कल से ही ट्यूशन छोड़ दे, ये तो मैं ही लिखवा दूं। तो सी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अंतर देखना प्यारे। लेट एफ एक्स बराबर कितना साइन एक्स अपॉन वी हैव राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, तो एफ 0 प्लस 0 लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एच लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच। प्यारे बच्चे फॉर्म 0 बाई साइन 0 का मान अपॉन 0 का मान, तो बाई क्या, वैसे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 1 होती। हाँ तो नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा, दिखा ले प्यारे। और 0/1 कितना, जल्दी लिख फटाफट, इसमें टुकड़ों में लिखना पड़ेगा। हो गया। आओ प्यारे बच्चे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अब हम निकालेंगे इसकी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या अंतर होगा प्यारे, उसे ध्यान से सुने। लिमिट एफ 0 माइनस 0 एफ 0 माइनस एच एफ माइनस एच, तो साइन माइनस एच अपॉन, तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि प्यारे साइन माइनस थीटा, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, कॉस थीटा। तो फिर इस किताब ने थोड़ी सी टेंशन दी आपको, ठीक है जी। असली तो प्यारे बच्चे टेंशन इंट्रीगल में है, ठीक है जी। बालक उसे कहे मैं स्वयं कर लूंगा जी, मैं डेली पेपर से 2-4 क्वेश्चन याद कर जाऊंगा, आ गए तो ठीक प्यारे बच्चे। इंट्रीगल में तो मतलब ही ना ABCD मॉडल पेपर में फंस जाएगी।
आप सोचो इंटीग्रल से मेरे मालिक खाली पढ़ने मॉडल पेपर पढ़ जाएंगे और पास हो जाएंगे। संभावना ही मत करना प्यारे, सोचना ही मत ना, बुरी बात है प्यारे उसकी तरफ, वो तो चपाटा सा मारेगी आपको एकदम खींच के। ठीक है जी। हाँ, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच कितना, क्योंकि अभी हमने पीछे सवाल में दिखाया यदि जो टर्म पुरानी दोबारा रिपीट हो जाए तो दोबारा दिखाने की जरूरत ना है, ये तो जो की त्यों वही थी प्यारे बच्चे। तो यहाँ क्या, तो कहते हैं सिंस एफ 0 + 0 बराबर कितना 0, तो इसका मतलब इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। तो प्यारे अब जो अगला सवाल आ रहा है प्यारे, उसका एक सवाल है पूरी किताब में, उस तरीके का और सवाल कोई नहीं दे रखा गुरुजी। तब तक जितने भी सवाल निकाले थे यूनिक लिमिट का मतलब मैं आपको यहाँ भी बस समझाते हुए चलूं, वैल्यू क्या 1 आई या 0 आई या -1 आई, कुछ भी आए, 2 आए 3 आए 1 आए, ठीक है जी, तो उसे कहते हैं यूनिक लिमिट। यूनिक लिमिट का मतलब ये नहीं है बनाना, ठीक है, यूनिक लिमिट का मतलब कोई सिंगल वैल्यू निकल के आए कोई। तो लिखो प्यारे, टेंशन नहीं लेने का, आते रहे ना प्यारे बच्चे, दिन अच्छे लगेंगे आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, ना अच्छे लगे तो मेरे मालिक ऑनलाइन पढ़ लो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है जी, सुविधा पूरी दी जा रही है प्यारे, एक फीस में 2 सुविधा प्यारे, क्या मानना, जब भी मास्टर बुरा लग रहा बताओ, कोई बात ना प्यारे, कोई गलती हो गई हो तो बच्चा समझ के माफ कर दिए, अगले जन्म में तुम्हारा बच्चा ही बनेंगे हम, इस जन्म में तो ना बने मेरे वाले, अगले जन्म में कहेंगे मेरे वाले इनके बच्चे बने, तुम नालायक हो गए हम भी नालायक निकलेंगे, है ना जी। हाँ, हमारा भी मेरे मालिक नाम रोशन होगा है। प्यारे अब आया कुछ आनंद सा, तो प्यारे बच्चे लिख डी पार्ट, तीनों में अंतर समझियो, तीनों सवाल मजेदार हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अभी मैंने तुझे एक बात बताई कि लिमिट जो निकाली जाती है वो हमेशा फाइनाइट वैल्यू पे निकाली जाती है, निश्चित वैल्यू पे, इनफाइनाइट पे कभी लिमिट को नहीं निकालते प्यारे। तो कैसे फिर, यदि ऐसा हो, ये अकेला सवाल है ऐसा, यदि और भी होते है ना जी इसकी जगह, अब यूं कहे जी मेरी लिमिट निकाल के दिखाओ, भैया वो पॉसिबिलिटी ना है, तो फाइनाइट होता तो मैं निकाल देता। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना जी, साइन एक्स अपॉन, जिस भी सवाल में प्यारे बच्चे इनफाइनाइट दे रखा हो तो उसमें एक्स की जगह कुछ भी मान ले, वाई रख ले, थीटा रख ले, वो तेरी मर्जी। क्यों, यदि प्यारे बच्चे एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखेगा तो 1/इनफाइनाइट कितना, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन 1/, किन सवालों में ऐसा रखते हैं जिनमें प्यारे बच्चे इनफाइनाइट दे रखा हो। अब फंक्शन ये क्या हो गई, एक निश्चित वैल्यू बनी, इस पर हम निकाल सकते हैं। अब यदि फंक्शन y में चल रहा है तो इसे फंक्शन को क्या मान ले,
आज बेसिक चल रहे हैं, कल यूं कहेगा गुरुजी राइट हैंड लिमिट। ऐसा करीब 25-30 सवालों में यूज होगा जी, ये नहीं होंगे कुछ आगे चल के चैप्टर में होंगे, तब तू खुद कह देगा अरे गुरुजी तो बड़ा आसान किया, लेकिन ये यूनिक है सवाल, ऐसा और तो नहीं आएगा। एफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एच मतलब एच साइन, ध्यान रखियो कभी भी में या कॉस में ये 100% रॉन्ग माना जाएगा यदि तूने टीचर ने ध्यान यही जाएगा, यदि तूने गलती से साइन 1/0 लिख दिया ना गलती से भी, तो प्यारे बच्चे वो गोला करेगा, और प्यारे बच्चे क्योंकि साइन में अनंत नहीं होता, या कॉस में 1/0 हो गया तो 100% रॉन्ग हो गया। यदि साइन 1/h आ जाता है या कॉस 1/h आ जाता है तो उस पे हम लिमिट को अलग अलग लिख लेते। ये क्या हुआ जीरो। जब भी साइन 1/h आता है या कॉस 1/h आता है तो कहते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 +1 के बीच में लाइज करती है। तो क्या ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और, यदि जीरो की किसी निश्चित गुणा से गुणा करी जाएगी तो वैल्यू क्या आ गई। लिख ले प्यारे बच्चे, आज दिमाग पे हल्का जोर मत डाल, कोई दिक्कत ना है, कल जब आएगा तो इन कहेगा गुरुजी पैसे वसूल हो गए आज तक, अब तक ना हुए, अब तक मेरा मन भी ना पैसे देने का, लेकिन अब दे दूंगा, चल तेरे पे तरस खा के।
ठीक है जी, चले हो गया। आ जाए प्यारे बच्चे, टेंशन मत ले। अब क्या निकालते हैं? अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा प्यारे? लेफ्ट हैंड लिमिट एफ 0 माइनस एफ माइनस एच और साइन। तो प्यारे बच्चे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच साइन। तो दोबारा ये निकालने की जरूरत ना, यही लिखने की दोबारा में, ये तो वही तो जो आती जो पहले वाले में लिखी तूने, फालतू का टाइम खराब कर रहा। कह रहा जी मुझे 50 की बजाय 75 नंबर एक ही सवाल में दे दे। ठीक है जी, एफ 0 माइनस 0, तो सिंस एफ 0 प्लस 0 और एफ 0 माइनस 0 बराबर है, तो इसका मतलब प्यारे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सवाल क्या था? सवाल तो प्यारे ये था एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन, उसको हमने क्या कर दिया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 y बराबर कितना, तो लिख तो सही प्यारे, धीरे धीरे। ठीक है जी, कल का दिन अच्छा होगा। कल जब तू आएगा इस चैप्टर में ध्यान रखियो, हर दिन तुझे जाते जाते अच्छा लगेगा। ठीक है जी, आते आते बड़ा बुरा लगेगा प्यारे। हर दिन तू नई चीज सीखेगा। अब 2 दिन बाद आएगा वहाँ, हाँ बड़ा सर मेरे इंटरनल थे, मेरे मेरे वाले प्रैक्टिकल थे, सर मेरा एग्जामिनर घर पे आया था तो उसे दावत दे रहे थे। ठीक है जी, तो भैया दे दे भैया दावत, हमें भी बुला लेकर कभी घर पे। तुझे ना बुलाएंगे, तू तो भिखारी है, सारा खा जाएगा। अरे मेरे मालिक, चलो भैया कम खिला दिए, पानी पे तो पिलाई दे ना, चल वो भी पड़ोसी का सामने ला के पिलाएंगे। ठीक है जी, हाँ, क्योंकि आदत पड़ जाएगी कि भैया तेरे घर का पानी वैसे ही कड़वा है, हमारे घर का पानी बहुत मीठा, वो तो रोज आएगा पीने को पानी। चले तो चलो प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे, सर हमने तो अब तक कुछ लिया ही ना। अब प्यारे बच्चे ये सवाल और भी अच्छा आ रहा, ऐसे अभी कई सारे सवाल भंडार के रूप में तेरे को मिलने वाले हैं। लिख ई पार्ट। आज 3 बजे से भैया लगातार बैच है, तो आज मेरे मालिक हैं अभी ना, मेरे मालिक लगातार ऐसे ना, इतने इतने ना कमा रहे मेरे मालिक, तू सोच रहा। ठीक है जी, फिर काम करने जाना, घर पे एक का ऑर्डर आया है कि भैया झाड़ू पोछा कर दीजिए। ठीक है जी, तेरे यहाँ भी कर जाएंगे, हमारी क्या दिक्कत हो रही है। बुकिंग चल रही है पहले से, नया साल आ रहा ना, साइन। तो प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, वी हैव राइट हैंड एट एक्स इक्वल टू, तो क्या है ना जी, पहले फंक्शन को एफ एक्स तो मान लिया, हर सवाल में मानता हुआ आया है, लो जी पाओ, है ना जी, लिमिट एस टेंडिंग टू, तो लिमिट एस टेंडिंग टू कितना एफ, कितना प्यारे बच्चे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अभी मैंने तुझे एक बात बताई, जहां भी साइन 1/h आता तो क्या कहता, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 और एक वैल्यू होगी -1 से +1 के। ठीक है जी, अब लेकिन ये होगी क्या, ये ±1/2 ±1/3 प्लस इतनी भी हो सकती है, हो रही थी, हो रही थी 1/2 भी हो सकती है। अब हमारी बात यही समझ में आई
एफ जीरो प्लस जीरो इज नॉट यूनिक। यूनिक का मतलब समझे अब, ये वैल्यू सिंगल नहीं निकालना। ये तो कह रहा है 1/1000 भी हो सके, 1/1,00,000 भी हो सके, है ना जी, 1/50,00,000 भी हो सके, 1 करोड़ भी हो सके। ठीक है जी। तो तुरंत हमारा जवाब क्या होगा, एफ जीरो प्लस जीरो डज नॉट। इस चैप्टर में हर दिन जो है तुझे नई चीज सीख के जाएगा, अगले दिन मेरे वाली यूं कहेगा ये मजा आ रहा। ठीक है जी। इसका यूज अगले चैप्टर में भी है, ठीक है जी, उससे अगले में भी है, 4 चैप्टर रिलेटेड है इस चैप्टर से प्यार के। अब यही बच्चा नहीं ना आया, अगले दिन कल आके कहेगा हाँ लिमिट क्या होती है पहले बता। तभी 22 लेक्चर की कम से कम किताब बच रही है, 22। अरे किताब मेरे वाले बच्चे तो पुराने वाले देखेंगे तो ये सोचेंगे ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो बच रहे हैं प्यारे आपके। ठीक है जी। हाँ, कुल मिला के तो 80 से 85 लेक्चर के बीच में इस किताब का खात्मा हुआ। प्यारे बच्चे, हमारे मास्टर साहब ने पहले ही खत्म कर दी, बताओ, हमसे देर में चालू की, पहले ही खत्म कर दी, सबले क्वेश्चन करा दिए पीडीएफ के रूप में। मुझसे ले जाओ सॉल्यूशन मार्केट से सॉल्यूशन खरीद लो, वही पीडीएफ बांट दो, क्या दिक्कत हो रही है। बच्चे भी खुश, हम भी खुश, एक हमें साले रोजाना कलम से घींचते रहे, उसके बाद बच्चों की गाली सुने, पता ना अपने आप ही समझ रहे, अपने आप ही लिखता रहे, अपने आप ही पढ़ता रहे। चले, कोई दिक्कत तो ना बाबू जी? अच्छा ना बाबू जी, आपकी लिख लिया ना, आ जाओ मेरे मालिक, अब तो बड़ी खुश वाली बात है। लो, आपका भी टाइम खराब क्यों करूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ माइनस है, प्यारे बच्चे, साइन तो माइनस लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, साइन तो माइनस ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस, फिर वही बात। तो इसका मतलब जो सवाल था, हेंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन 1/x डज नॉट। ठीक है जी, तो लिखो प्यारे।
ठीक है, चलिए प्यारे एक सवाल और देखते हैं, फिर उसके बाद आपके टेंशन खत्म, आप भी टेंशन मुक्त, हम भी टेंशन मुक्त यार। तो पूछ लो प्यारे बच्चे, एक पार्ट अपनी चॉइस से, एफ या जी, पूछो जल्दी पूछो प्यारे। हैं जी, तो जी लिखो प्यारे, जी हजूरी का मत करना। प्यारे जी, हेलो जी मेरे मालिक, आपकी दुआएं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर में, किताब में देखोगे आपको ये दिखाई देंगे एक अलग तरीके से, हम आपको बहुत अलग तरीके से दिखा रहे हैं, आसान तरीके से। ठीक है, यदि यूं कहो जी मेरे मालिक किताब में अलग हो रहा जी, आप अलग करा रहे हो प्यारे बच्चे, हो सके आप गलत हो। तो वी हैव राइट हैंड लिमिट, हम आपको आसान तरीका सिखा रहे हैं, नहीं तो प्यारे बच्चे आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जी। बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट एस टेंडिंग टू एफ ए प्लस एच, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ए प्लस एच की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल। अरे प्यारे बच्चे हमारा रूल बड़ा आसान है, एच की जगह जीरो रख दे, ए की पावर एन में से ए की पावर एन गई जीरो, अपॉन जीरो, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। रूल ये कहता है, समझ ले जिस चीज की लिमिट होती है ना उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है। यदि लिमिट एच की चल रही है तो एच के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल होगा, इनटू वन, कांस्टेंट का डिफरेंशियल अपॉन, वैल्यू आ गई एन इंटू ए की पावर एन, तो लिख तो सही पहले। तभी आगे मत बढ़ियो सवाल, इसमें इसमें कोई ऐसा होमवर्क नहीं है कि तू होमवर्क कर ले आराम से। ठीक है जी, कल दग दिया जाएगा थोड़ा बहुत होमवर्क, ये एक आध सवाल जो छोड़ा है बस वो कर लियो जाए ज्यादा। चले तो चलो जी, आ जाओ प्यारे है, हो करें ये लो भाव जी, ऊपर कर दिया भगवान, लो जी भगवान के पास पहुंचा दिया।
ठीक है जी, आ जाओ प्यारे। अब निकालेंगे हम क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्या। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है जी, जिस पे राइट हैंड लिमिट निकाली है उस पे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। फिर फॉर्म क्या बनी, 0/0। तो जब हमने इसका डिफरेंशियल किया तो -1 ये रहा, -1 ये रहा। ये भी कितना प्यारे, इतना ही यार। तो कहते हैं कि f a+0 और f a-0 बराबर आ रहा है, तो इसकी लिमिट हमारी, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a पे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन। तो हर दिन तुझे मजेदार लगेगा चैप्टर, लेकिन आते आते हल्की फुल्की टेंशन दे सके, जाते जाते तो खुश रहेगा जी। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल लिया प्यारे। भगवान आपकी हर इच्छाएं, हर तमन्नाएं पूरी करे, ठीक है जी। घर वालों की भी आशा यही है आपसे, पढ़ लें आप, हमारी भी आशा यही है आप पढ़ लें। हम तो ये समझ के आए माँ सब तुम कराओगे, जो भी कुछ कराओगे पेपर भी तुम ही देने जाओगे, ठीक है जी। हाँ, ऐसा बात कर लो यूनिवर्सिटी से, हो सके यदि पेपर देने गया तो गिरेज से तो करवा ही दूंगा पास, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा बहुत तो याद आ ही जावे मुझे। गजनी तो 2-3 बार देखी मैंने मूवी, तो 15-15 3-45 मिनट की तो भूलूंगा बस, 2 घंटे में पेपर 2 बार कर दूंगा मैं, ठीक है जी। हाँ चलो जी प्यारे, अब बाकी कार्बन कॉपी की बात कर ली। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल लिया, कल फिर मिलते हैं, ठीक है जी। हाँ, दावत खाओ, मजे लो जिंदगी के, ऐश को कर यारा, ऐश को कर।